गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू द स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोग आज क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम सीखते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसके बाद आए क्वाड्रेटिक फार्मूला पर। ठीक है, ऐसे पहले बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर लेकिन ध्यान देना, फिर ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ए जीरो कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जब ए जीरो कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमको ए बचेगा। ए बचेगा तो क्या हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? अब कोर्स नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। इसमें डिग्री 2 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर ए जीरो नहीं होगा और वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, जहां यहाँ पर ए बी सी है क्या है, कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ रहे बात? तो ये जनरल फॉर्म में ये याद रखना। ठीक है, और ए बी सी कांस्टेंट है, इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए अब हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गया। देखिए ध्यान से, जनरल इक्वेशन हमारे पास हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए बी सी क्या है? अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो इसमें कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर के, यहाँ देखिए ए के जगह पर क्या लिखा हुआ 2, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, बी के जगह पर क्या लिखा हुआ 3, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 3। सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है माइनस रहे साइन, तो माइनस लाइकली ए। तो ये कंपेरिजन करके हमको ये आना चाहिए लिखने, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए का वैल्यू होगा, एक्स छोड़ के कुछ भी रहेगा वो बी का वैल्यू होगा, C4 हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसे ही लिखा हुआ 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो ए कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहे वो ए, तो 5 हो गया। एक्स के साथ रहे बी, अगर माइनस रहे तो माइनस साइन लगा कर लिखना है, और सी रह गया वो 5 हो गया। समझ रहे बच्चों? ठीक है, अब देख लीजिए, फिर अगर लिखा हो 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स स्क्वायर के साथ 5, इसमें तो एक्स है ही नहीं, एक्स वाले टर्म, तो बी कितना हो जाएगा जीरो, और सी कितना हो गया माइनस। जो टर्म नहीं रहे ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो हमेशा ही रहेगा। अब लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो बताइए सर इसमें ए कितना है, ए 5 है, बी कितना है, तो एक्स वाला है ही नहीं तो जीरो, सी कितना है, सी भी नहीं है तो क्या हो गया जीरो। तो ये आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोले थे ए बी सी इज कांस्टेंट, मतलब ए के जगह पर कोई कांस्टेंट रहेगा, बी के जगह पर कोई कांस्टेंट रहेगा, सी के जगह पर कोई कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से बोला जाता है ए बी सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, we know that we have 3 method for solving the quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो हम बना चुके हैं एक्सरसाइज 4A में। अब इस सिलेबस में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ना, इस साल के लिए हटा दिया गया, तो अब दूसरा पढ़ना हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, इसमें से यानी एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये तो हम सीख गए क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखें। ठीक है, याद रखना है कैसे ABCD, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी होगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया, इसमें से बोले एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। हमारा ये इक्वेशन है, बोले एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देख एक्स का वैल्यू कैसे, तो देखिए एक्स का वैल्यू होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, ये हो गया एक्स का। फिर से देख लीजिए माइनस बी, ये प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, हम फार्मूला से लेंगे, उसमें से ABCD लिख लेंगे, बैठा देंगे, हो जाएगा। ठीक ना, बच जाएगा आसानी से। जैसे हमको कोई इक्वेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना, देखिए जैसे हमको ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब बोला इसका x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो पहले हम फैक्टराइजेशन से क्या कर देते थे, इसको मिडिल स्पीड कर देते थे। अब फार्मूला से कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, लिख लेंगे हम लोग पहले a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू आ गया 2, अब फार्मूला बैठा देंगे।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2a बैठाइए। देखिए माइनस लिख लिए, b कितना है 5 प्लस माइनस लिख लिए फॉर्मूला वाला, इसको लिख लेते हैं b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 a 2 है c भी 2 है बाई 2 इंटू 2 हो गया। देखिए माइनस बी प्लस माइनस ये आ जाएगा अंदर में 25 माइनस ये आ जाएगा 8/2 4 हो गया। अब हो गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 आ जाएगा 9 प्लस 4, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस 5 प्लस माइनस 3/4 हो गया। अब एक्स का देखिए, एक्स का कितना आ गया आपको, देखिए ध्यान से प्लस माइनस 3/4। बोलिए हमको अब इसमें क्या करना है, प्लस वाले को अलग और माइनस वाला कर ले, निकल गया वैल्यू माइनस 5 प्लस 3/4। दूसरा कितना हो जाएगा माइनस 5, एक बार प्लस वाला लेना एक बार माइनस वाला, माइनस 3/4। इसमें आ जाएगा माइनस 2/4, इसमें माइनस 8/4 काट दिए 2, इसमें से आ गया माइनस 2, आ गया माइनस 1/2 माइनस 2 आंसर, ठीक है। चलिए तो ऐसे निकाले, चलिए तो हम निकालना बाद में सीखेंगे, बस समझ गए ना। तो अब हमारे पास जो फार्मूला हो गया, फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, फार्मूला हो गया हमारे पास निकालने का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला है और ये सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए पीछे फैक्टराइजेशन में हमको रूट वाला बनाने में दिक्कत हो रहा था, कुछ नहीं, इस फार्मूला बैठा लिए आराम से बन जाएगा रूट वाला, ठीक है। जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो हमारा ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, जिसको हम श्रीधराचार्य बोलते हैं, यानी श्रीधराचार्य, ठीक है। ये इसका आंसर, इसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। और एक इंडियन, सोचिए कितने अच्छा है, इंडियन मैथमेटिशियन थे, मतलब हमारे ही कंट्री के मैथमेटिशियन थे जो ये फार्मूला दिए, और उनका नाम था क्या, श्रीधराचार्य। इसका आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो दिए थे, इसका आंसर उनके नाम से है, ठीक है। चलिए आप काम की बात, आपको ये याद रखना है, ठीक ना। इसमें देखिए अब दो प्लस माइनस, ध्यान से, इसका बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 हमेशा कितना, इसका 2 वैल्यू आएगा। इसमें 2 वैल्यू कैसे लिखें, देखिए इसमें से 2 वैल्यू ले लेते हैं, एक्स का एक बार प्लस एक बार माइनस, हम लोग सोल्व करके लिखेंगे, यहाँ पर हम अलग करके दिखा। देखिए माइनस बी प्लस वाला लिख लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, एक बार माइनस वाला लिख लिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हो गया। एक और प्लस वाला लिए, एक माइनस वाला, 2 वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू इससे आएगा एक वैल्यू इससे आएगा। इसी को कुछ लोग अल्फा मानते हैं और इसी को कुछ लोग बीटा मानते हैं। तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, उसमें से एक को अल्फा माने एक को बीटा मानेंगे, तो पहले से मालूम हमको, ठीक ना। तो हम इसको कुछ लोग अल्फा मान के निकालते हैं, कोई बीटा मान के निकालते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक साथ वाला फार्मूला याद रखना, ठीक। अब ये फार्मूला आया कैसे, बना कैसे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं आएगा कि कैसे फार्मूला आ गया, आपको फार्मूला इसको बनाना है, लेकिन हम थोड़ा देखते हैं कैसे हमको फार्मूला आया, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, देखिए ध्यान से। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर तो पढ़े नहीं, उस कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके ये फार्मूला निकलता है। चलिए सिखाते हैं आपको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको स्क्वायर लाना है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लाना है। तो उसके लिए देखिए ए तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है, ए तो स्क्वायर बन नहीं सकता, तो हम इसको ए को यहाँ से हटाते हैं। तो हटाने का क्या हमारे पास तरीका है, इसको ए से डिवाइड कर लेंगे सबको। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ हम ए को डिवाइड करते हैं। जब हम ए को डिवाइड करेंगे तो इसको ए को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसको ए को डिवाइड करेंगे तो बी ए बाई एक्स बच जाएगा, यहाँ सी बाई ए बची सर 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमको किस फार्मूला बैठाना है, इस फार्मूला पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ताकि हम इसको लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर बनाना फॉर्मूला ना हमको। तो इसको किस पर ऐसा बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, ये तो स्क्वायर में है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2a भी लाना तो 2 लिख लिए, ए की जगह पर क्या है एक्स है, अब बी की जगह पर क्या है, इसी को लिखना है। देखिए ध्यान से, एक्स तो है इधर, ध्यान देखिए बी बाई ए लिख लिए,
ठीक है। तो हमको तो यहाँ पर b बाई इसी को बनाना है, तो b बाई ए आना चाहिए ना। तो देखिए बी ए बाई एक्स तो आ रहा है, बी एक्स बाई ए आ रहा है, लेकिन 2 फालतू आ गया, तो यहाँ पर 2 नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ऐसे लिखा, ध्यान से देखिए ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2a कैंसिल कितने आ गया, बी एक्स बाई ए आ गया ना, जो कि हमको यहाँ पर है, देखिए यही। ठीक ना। तो हम अपने मन से क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखे, 2 लिखे, इसको लिख लिए, और यहाँ पर ऐसा बैठाना है कि इसको काटने के बाद यही आ जाए। तो हम कुछ नहीं करना है, एक्स छोड़ के जो नंबर आएगा लिख लिए, जो फालतू नंबर लिखे डिवाइड किए, 2 कैंसिल बच गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी के जगह पर क्या आ गया, ये b बाई 2a, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको हम अपने मन से किया है ना, इसमें तो है नहीं, तो इसको हम लोग माइनस भी कर देंगे, जो अपने मन से करेंगे प्लस माइनस कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ही लिख लेते हैं c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए देखिए ये यहाँ से यहाँ क्या गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, इसको छोड़ के जो बचा 0 को उधर ले जाइए, तो उधर ले जाइएगा तो ये माइनस में तो प्लस में हो गया, b बाई 2a का होल स्क्वायर बाई माइनस c बाई ए। ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, हो जाएगा। देखिए अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर आगे करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर, यहाँ से आ गया बी स्क्वायर, ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4ac। ठीक है, आ गया इतना। अब देखिए इधर से स्क्वायर है तो रूट ले जाएंगे, तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू इधर रूट चढ़ाएंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें से हम रूट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4a का निकल जाएगा, 2 का 4 का 2 और a स्क्वायर का a आ गया। अब देखिए क्या आ गया, इतना इक्वल टू a, तो हमको x निकालना है। ठीक है ना। और जब भी हम किसी का रूट निकालते हैं तो आगे प्लस माइनस लिखते हैं, ये भी याद रखना आपको। तो जब स्क्वायर रूट ले गए तो प्लस माइनस आ गया। ठीक है। अब यहाँ से x निकालते हैं, प्लस था तो इधर ले जाएंगे, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी बाई 2a, और यहाँ से हमको हमारे पास था प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2a एलसीएम, यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया, यही तो हमारा फॉर्मूला था। ठीक ना। ऐसे ही फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है बच्चों, सबको फॉर्मूला याद रखा होगा। ठीक ना। तो अब क्या करना है कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है फैक्टराइजेशन से, तो फॉर्मूला तुरंत बैठा लेंगे, उतना देर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब एक हमको टर्म मिलता है डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो हमारा डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनांट हो गया डी। ठीक है। बी एस, इसमें फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac को दूसरा नाम क्या दे दिएगा, डिस्क्रिमिनांट क्यों नाम दिएगा बताते हैं, पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद काम की बात हम समझ लेते हैं, उसके बाद तो डिटेल जाता है, जाएंगे हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट को हम डी से डिनोट करते हैं, तो जब इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोले तो डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब को दिया गया है हमको इक्वेशन, बोला चलिए अभी बढ़ रहे थे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, बोले इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए जी, तो ये इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितना है 5, c इक्वल टू कितना है 2, बिठा लेते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो यहाँ गया 5 का स्क्वायर माइनस 4, 2 इंटू 2, ठीक है,
25 माइनस 16 9 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। चलिए वो तो बनाएंगे हम लोग, ऐसे बना लेते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। बोले अब डिस्क्रिमिनेंट है क्या और क्यों जरूरत पड़ा हमको, ठीक ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट बोले, हमको फॉर्मूला बन गया डिस्क्रिमिनेंट का कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन है क्या, इसको क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोले, देख सोचिए। अब होता क्या है, बहुत सारे इक्वेशन हमको ऐसे होते हैं कि उससे सोल्व होगा, और बहुत सारे इक्वेशन ऐसे होते हैं इसके सोल्व होगा ही नहीं हमसे, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बात समझ रहे? तो हम कैसे पता लगाएं बिना बनाए बिना सोल्व। अब सोचिए जब हम पूरा मैथ बना लिए, अंत में पता लगे कि हम इस मैथ को सोल्व, आधा मैथ बनाए, उसके बाद पता लगा इस मैथ को हम तो बना ही नहीं सकते, आगे हम नहीं बना सकते, तो हमारा तो मेहनत बर्बाद हो गया ना, हमारा एनर्जी बर्बाद हो गया, हमारा पेज बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम तरीका अपनाया गया, सिद्धार्थाचार्य ऐसा तरीका बताए कि हम पहले ही पहचान लेंगे कि हमारा इक्वेशन जो हमको दिया गया वो सोल्व होगा या नहीं होगा। अगर सोल्व नहीं हो तो नहीं बनाएंगे, सोल्व होगा तो बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका दिया गया, उसको बोला गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विश्लेषण, विवेचन, ठीक है, किसी के बारे में विस्तार से जानना, ठीक है। तो देखिए अब इस डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला गया कि कोई इक्वेशन दिया गया है, इसे इक्वेशन दिया गया, बिना बनाए हुए हम बता देंगे इस फॉर्मूला से कि इक्वेशन का सोल्व होगा या नहीं होगा, और अगर सॉल्यूशन होगा तो रियल आएगा, वर्चुअल आएगा, इक्वल आएगा, कैसा आएगा ये भी हम बता दे सकते हैं, ठीक ना। सोचिए अब इसमें हम बताए 9 आ गया, अब अगर ये प्लस में आएगा तो रूट निकल जाएगा 3 प्लस माइनस 3, ठीक ना। तो ये रियल आ गया, और इक्वल आएगा अनइक्वल आएगा भी देखा, इक्वल रियल समझिए क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब बोले वर्चुअल, वर्चुअल क्या मतलब, सोचिए अब ध्यान से, सोचिए ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ एक पर इक्वेशन लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से डी निकालते हैं, ये बी है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू, ठीक है, 25 25 माइनस देखिए ये आ गया आपको 80, इसको माइनस कीजिए 5 35 55, देखिए 55 माइनस की कितना आ गया 55, माइनस 55 आ गया माइनस 55। अब हम इसका रूट निकाल लेंगे, माइनस का रूट निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसका सोल्यूशन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया, इतने ब्रांच पता लग गया कि ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका रूट माइनस में, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, प्लस में तो हम समझ जाएंगे नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो बात इससे, क्योंकि हम इस फार्मूला से यानी इससे निकाल के हम जान जाएंगे कि उसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। होगा तो कैसा होगा ये देखते हैं, ठीक है। इसका इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला गया, ठीक है। तो आपको याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां एबीसी क्या आप तो जानते हैं, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि सोल्व होगा कि नहीं होगा, तो इसमें से 3 कंडीशन होगा, देखिए ध्यान से देखिए। कंडीशन फॉर सोल्विंग द इक्वेशन, ठीक है, कंडीशन फॉर सोल्विंग द इक्वेशन, देखिए पहला डिस्क्रिमिनेंट, पहला कंडीशन। अब सोचिए हम डी निकालते हैं यहाँ, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, 3 ही कंडीशन होगा ना। हम सोल्व किए, या तो प्लस में आएगा इसका वैल्यू, जैसे यहाँ प्लस में आया था 3 9 प्लस में आया था, या तो 0 आएगा, कभी कभी 0 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको सोल्व करेंगे तो d का वैल्यू कभी प्लस में आ सकता है, यानी 9 आया तो प्लस में आ गया, यहाँ माइनस 55 आ गया तो माइनस में आ गया, कभी कभी ऐसा तो 0 भी हो सकता है ना, कि सब कुछ यहाँ 25 आ गया तो यहाँ भी 25 आ गया तो 0 होगा। तो 3 ही कंडीशन हो सकती है, डी हम निकाल रहे हैं 0 से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या माइनस होगा। तो तीनों कंडीशन में क्या क्या हो देखिए, ध्यान से, इसको लिख भी लेना आपको नोट्स पूरा, ठीक है। देखिए पहला कंडीशन, ठीक है, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से इक्वल है, बड़ा है, ठीक है, तो देन रूट्स मतलब जो x का वैल्यू निकाले उसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। रूट्स आर रियल मतलब रियल नंबर पढ़ा है पीछे, जो नंबर आप जानते हैं रियल नंबर होता है, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल होंगे और जो हम dx का वैल्यू निकालेंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल करने का मतलब देखते हैं कभी x का वैल्यू निकालते हैं तो मान लीजिए कि 3 आ गया 2 आ गया, अनइक्वल हो गया ना, अलग हो गया ना। x का वैल्यू निकालते हैं, किसी में -2 आ रहा है, किसी में -1/2 आ रहा है, अलग हो गया, -2 दो वैल्यू निकल, दोनों अलग है ना, ठीक है। तो हम जो ऐसा अगर d 0 से बड़ा आएगा
तो रूट्स रियल होगा, रियल हो, ठीक है। और वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब अलग अलग निकलेगा। समझ रहे बात ना, ठीक है। रूट्स रियल होगा मतलब जब भी हम निकालेंगे उसका हमको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कभी, मतलब रियल हो गया मतलब ये हमेशा प्लस में आएगा, तब जीरो से बड़ा आएगा तभी रियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझ सबको आ रहा है कि जब डी जीरो से बड़ा आएगा मतलब यहाँ पर जो हम डी निकालेंगे जीरो से बड़ा आना चाहिए, तब हमारा रूट्स रियल आएगा, ठीक है। और अनइक्वल आएगा मतलब इक्वल नहीं होगा, अलग अलग निकलेगा, यानी इसका दो वैल्यू दोनों अलग निकलेगा। और अनइक्वल के जगह पर कहीं कहीं डिस्टिंक्ट भी लिखा होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अनइक्वल का दूसरा मीनिंग डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन, दूसरा देखिए, इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डी जीरो के इक्वल आ गया तो तब क्या होगा, द रूट्स आर रियल बट इक्वल। रूट्स तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान देना, इक्वल वाला। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल मतलब कि अगर डी जीरो आ गया तो हम जो निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो आ गया तो फॉर्मूला जो हमारा था एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2, यही बचा ना। तो ये तो दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका दो वैल्यू आता है, तो इसको दो बार लिखना पड़ेगा, मतलब यही वैल्यू हमेशा दो बार आएगा। कहने का मतलब जब भी जीरो के बराबर होगा तो हम जो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x अगर 5 आ रहा है दूसरा भी 5, कभी कभी आता था देखिएगा, x अगर 5 आ रहा है तो 5 दूसरा 5 भी आ गया, x अगर 4 आ रहा है दूसरा भी 4 आएगा, x अगर 1/2 आ रहा है दूसरा भी, मतलब दोनों वैल्यू सेम होगा कहने का मतलब, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गया कि इफ d इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल बट इक्वल, रियल और इक्वल होगा, ठीक है। बट छोड़ दीजिए, एंड लिखिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो हम देख के बता सकते हैं कि अरे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले जीरो होगा, रूट दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें देख के बता सकते हैं। डी जो है रियल आएगा यार, कभी इमेजिनरी आएगा नहीं, इमेजिनरी बता चुके हैं पीछे हम आपको, ठीक है। तीसरा कंडीशन आइए कि इफ डी लेस देन जीरो, अगर डी जीरो से छोटा होता है तो क्या होगा, तो द रूट्स, जीरो से छोटा देखिए अभी निकाले थे -55, द रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, इसको हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी। रूट्स रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। मतलब इसमें रूट जीरो आएगा मतलब माइनस में आए तो इमेजिनरी होगा, ठीक है। और जहां रूट्स इमेजिनरी आया, रियल नहीं आया, मतलब डी जीरो से छोटा आया, तो लिख देंगे पॉसिबल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, हम लिख देंगे कि हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, जो इक्वेशन दिया है उसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको डी आएगा जीरो छोटा, मतलब डी निगेटिव में आ गया, अभी आया था -15, तो निगेटिव का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, इस कारण से हम इसका सोल्यूशन, रूट निकला, सोल्यूशन कहां से होगा, इसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो बोले सर सोल्यूशन नहीं होगा, होगा लेकिन 10 तक नहीं होगा, 10 के बाद इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि फिर इस नंबर को बनाया जाएगा। देखिए ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख लेंगे 15 इंटू -1, ठीक है ना। तो रूट 15 इंटू रूट -1 को आई लिखा जाता है, ठीक है। तो जिसमें आई लगा रहे तो इमेजिनरी हो गया, अभी आपको नहीं पढ़ना इसलिए बात कम कीजिए, ठीक है ना। तो रूट्स आर नॉट रियल, 11 में पढ़ेंगे इसका हम कैसे निकालते हैं। फिलहाल अगर यहाँ डी छोटा आ गया मतलब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, अगर वो माइनस में आ गया तो वहीं पर लिख देंगे, ये सब लिखना नहीं, वहीं पर लिख देंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, ठीक ना, ये सब फिर से एक बार देख के सबको लिखना और याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। चलिए ये था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग इक्वेशन में निकालना सीखेंगे, यानी हमारे पास दो फार्मूला हो गया, दोनों निकाल याद रखना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, ये हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया ना, तो क्या इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बाई डी बाई 2a, क्यों, ये तो डी है तो हम छोटा में लिख लिए, तो फार्मूला आप ए भी लिख सकते हैं, b माइनस प्लस माइनस डी बाई 2a, क्योंकि डी हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, हो गया। अब इस फार्मूला को निकाल कर आराम से बना लेंगे हम लोग, एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और बताते हैं हम आपको, इसका आप सोचिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक ना। देखिए ग्राफ कैसा होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ देखिए, ऐसे ऐसे ग्राफ रहेगा, ऐसे मतलब जो जब भी कोई भी ग्राफ रहे, अगर इस लाइन को एक्स एक्सिस को 2 बार काटे, समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है। कैसे हो रहा है, ऐसे रहे, ऐसे रहे, 2 बार कट रहा है ना, कैसे भी रहे 2 बार काटे इस इक्वेशन, समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसा बन सकता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, दो ही बन, ऊपर बोले ऐसे ही बन सकता है, देखिए ध्यान से, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बोले ऐसे किस में बनेगा, अरे इक्वेशन जिसमें इक्वल आएगा, डी इक्वल टू 0 में ऐसा बनेगा। अगर एक यहाँ 5 पर काट रहा है तो एक वैल्यू 5 है, दूसरा वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, अगर यहाँ 2 है 3 है, 2 और 3 पर काट रहा है तो एक एक्स का वैल्यू 2 है, दूसरा एक्स का वैल्यू 3 है। ठीक है ना, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मान ली माइनस, इधर -1 पढ़ते हैं आप लोग, यहाँ 5 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1, दूसरा वैल्यू कितना हो गया 5। ग्राफ देखिए, हम ग्राफ देखकर निकाल सकते हैं इक्वेशन। देखिए जहां जहां काटो वैल्यू होता है एक्स का, अगर दिया गया स्केल 2 और 3 तो इसका वैल्यू 2 3 हो गया, यहाँ -4 और 5 हो गया। लेकिन बोले नहीं काट रहा है, मान ली 5 पर काट रहा है तो लेके वैल्यू 2 वैल्यू होगा, 5 पर काटा सिर्फ एक वैल्यू 5, दूसरा भी वैल्यू 5, क्यों पढ़े हैं, जब डी इक्वल टू 0 रहे, ठीक है, तो 2 वैल्यू होता है। तो जहां ऐसा रहे तो 5 एक पर काटे समझ 2 ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देखिए, ग्राफ ऊपर भी बन रहा और नीचे भी बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ऊपर ही बन रहा है, ऐसे नीचे ही बन सकता है ऐसे, तो दोनों केस में उसका वैल्यू 5 होगा। ठीक ना, तो ऊपर नीचे क्या बन पाएगा भाई, तो देखिए क्या समझिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा था, ध्यान से देखिए, ऐसे प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ ए का वैल्यू जो है अगर 0 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। ये बहुत ही पूछता है एग्जामिनेशन में, अगर ए 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर की बना बनेगा, अगर ए 0 से छोटा होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ये दोनों याद रखें। ग्राफ मतलब सोचिए, अगर लिखा हुआ -2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ अगर प्लस पहले 2x² है, 2x² प्लस 5 0। ठीक है, यहाँ ये प्लस में है, ये 2 है ना, 0 से बड़ा हो गया ना, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अगर यही लिखा था -2x² प्लस 5x प्लस 4, तो ये कितना है -2, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो ध्यान देना, कभी बोले ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा यानी जो ए हमारा होगा वो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ऐसे प्लस में रहे तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ इसका क्या बनेगा, प्लस में है तो ऐसे ऊपर की तरफ, और माइनस रहे तो नीचे की तरफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा आपको डिटेल समाप्त हो गया, और सब लोग इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ये नोट्स समझिए एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर करके, धीरे धीरे पॉज कर करके सब लोग इसका नोट्स अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज बनाते हैं। ओके बाय।